हर हर महादेव। आज जिस युग में हम जी रहे हैं ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम है। आपने देखा होगा हर एक एरा होता है, उस हर एरा में आप देखेंगे कि हर स्थान पर देश का कोई भी कोना हो या फिर पृथ्वी का कोई भी कोना हो, सब जगह पर अवेयरनेस एक जैसी रही है। पुरानी पिक्चर्स उठा के देखे, बहुत से सबूत मिलते हैं कि जो प्रेयर्स की सिस्टम यहाँ था भारत में, वैसा ही कुछ सिस्टम बाहर भी था और कोने कोने में था। तो अब फिर से वो एक एरा है जिसमें हम जी रहे हैं कि जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम है। आप देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड वाइड ये सबके साथ हो रहा है। इवन दो अभी तो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, मीडिया है और हम डिजिटली सबसे कनेक्टेड हैं, पर पुराने समय में ये सब सुविधाएं नहीं थी। पर फिर भी वो एक एरा होता था, ऐसा लगता है कि जैसे कि हम एक ऐसे टाइम लूप से गुजरते हैं, या हमारी अर्थ या हमारी गैलेक्सी एक ऐसे टाइम लूप से गुजरती है कि जिसमें हम दूसरी गैलेक्सीज के टच में जब आ रहे होते हैं या उनकी उस वाइब्रेशन के टच में आ रहे होते हैं, तो ऑलमोस्ट सभी जो हैं सेम चीज़ें हम करने लगते हैं। तो देयर वाज टाइम, बहुत से एग्जाम्पल्स मिलते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे तांत्रिक गुरुज जो हैं वो लोगों के अंदर से जो नकारात्मक ऊर्जा है, आप जैसे भूत प्रेत का नाम देते हैं या घोस्ट का नाम देते हैं या अदर एंटिटी का नाम देते हैं, तो वो गुरुज या वो स्पिरिचुअलिस्ट, शामन्स, तांत्रिक उन एंटिटीज़ को निकालने का काम करते हैं। उनके अंदर वो उन स्पेशलिस्ट्स के अंदर वो ताकत होती है कि वो उन एंटिटीज़ को निकाल देते हैं और उस एनर्जी को कहीं और शिफ्ट कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये हम सभी मानते हैं, साइंटिफिकली भी प्रूवन है, भगवत गीता भी कहती है और हमारे वेद पुराण भी कहते हैं एनर्जी ट्रांसफरेबल है। इसे क्रिएट नहीं किया जा सकता और डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता। इट्स ओमनी प्रेजेंट, इट्स एवरीवेयर, हर जगह पर है एनर्जी, ऊर्जा, और ये परिवर्तित हो सकती है, स्थान परिवर्तन कर सकती है, वस्तु परिवर्तन कर सकती है, लेकिन ये सदैव विद्यमान है। तो जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो अगर हम E=mc² को समझते हैं तो हम मास को भी समझते हैं कि मास जो है वो एटम्स का ऐसा एक पुंज है कि जो एक कैसे कह सकते हैं कि शेप विशेष या एक रूप विशेष को क्रिएट करता है, तैयार करता है। तो बहुत से लोगों को जैसे कि अचानक से कोई छाया दिख जाती है, पकड़ने जाते हैं पर वो पकड़ में नहीं आती लेकिन दिखती है, उसका आभास होता है। किसी को ब्लैक छाया दिखती है, किसी को वाइट छाया दिखती है, डिपेंडिंग कि वो किस तरह की उनकी अपनी इमेजिनेशन भी है उस चीज़ को लेकर के, या उस जिस छाया को वो देख रहे हैं उनका माइंड किस तरह से परसीव कर रहा है। तो लोग घबरा जाते हैं। बहुत से लोगों को मेंटल डिसऑर्डर भी होता है। बहुत से लोगों के साथ में मेंटल डिसऑर्डर ना होकर के कोई और एंटिटी उनको अटैक कर जाती है। विज्ञान ही हमारे वेद शास्त्रों, तंत्र का आधार है। हमारे ऋषि मुनि पूरी तरह से वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने जब ये बातें कहीं लिखी, भूत प्रेत का जब जिक्र आया हमारे वेद पुराण शास्त्रों में, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस वो है। हाँ, हम उसे अलग अलग तरीके से देख रहे हैं और समझ रहे हैं और अलग अलग नाम दे रहे हैं अलग अलग धर्मों में, लेकिन इसकी एग्जिस्टेंस को नकारता कोई भी नहीं है, चाहे कोई भी धर्म हो। इवन साइंस भी नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी की बात करता है, लेकिन ओपनली इसको ये कहने से घबराता है कि भूत प्रेत कुछ होता है। अब अगर हम बात करें कि किस तरह से ये एक्सपर्ट्स जो हैं एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देते हैं, उस नकारात्मक ऊर्जा को ट्रांसफ़र कर देते हैं। आपने बलि को देखा है। बलि हमारे यहाँ पर बलि प्रथा रही है और हमारे यानी हर धर्म में है, और हमारे यहाँ पर भले ही इसको बैन करने के लिए बात की जाती है, लेकिन बाकी सब धर्मों में इसका अच्छे से पालन किया जाता है। तो अब क्योंकि एनर्जी ट्रांसफ़र की बात है तो मैं पुराने 2-3 उदाहरण आपको देती हूँ जिसको आप नकार नहीं पाएंगे। यदि आपने सुना हो, शंकराचार्य जी जो थे, आदि शंकराचार्य जी, उन्होंने परकाया प्रवेश किया था। तो तंत्र का एक हिस्सा है परकाया प्रवेश।
तो उन्होंने परकाया प्रवेश किया था, तो आदि शंकराचार्य तंत्र के ज्ञाता थे। दूसरा, चांदनाथ जो तांत्रिक थे या साधु जिन्हें कहते हैं कि वो 100 साल तक जिए, ज्ञान देव जी के समय पर वो थे, उनके समकालीन थे। उनकी आयु 1400 वर्ष थी और वो हर 100 साल में जब उनकी मृत्यु आती थी तो अपने प्राण वायु को वो ब्रह्मांड में स्थापित कर देते थे, और जब वो घटी चली जाती थी, घटी बीत जाती थी, वो घड़ी बीत जाती थी, तो वापस उस प्राण वायु को अपने अंदर स्थापित करके वो इस तरह से हर 100 साल में अपनी प्राण वायु को जो है ब्रह्म में स्थापित करके और वो जीवित रहे 1400 सालों तक। खैर, मृत्यु एक शाश्वत सत्य है और उन्हें भी 1400 साल के बाद ही सही, लेकिन ज्ञानदेव जी के आने के बाद उनके ज्ञान से उनका जो है त्राण हुआ और वो उन्होंने मुक्ति पाई। अब अगर हम बात करें रावण की, तो उसने अपनी नाभि में अपनी जो ब्रह्म जो है, अपना चेतना जो है, उसको अपनी नाभि में स्थापित कर दिया था। फिर एक राजा की कहानी हम जानते हैं कि उसने अपनी जान को तोते में डाल रखा था। तो इस तरह से ये कहानियां नहीं है, ये सच्चाई है कि हमारे ऋषि मुनि इतने एडवांस थे कि वो ये सब चीज़ें ऑलरेडी जानते थे, कि वो टेक्निक्स जानते थे कि इसको किस तरह से किया जाता है। अब अगर मैं बात करूं उन लोगों की जो एनर्जी को दूसरी, उसमें नेगेटिव एनर्जी को दूसरे जगह ट्रांसफर कर देते हैं या ख़त्म तो नहीं किया जा सकता एज ए साइड कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड नॉट कैन बी क्रिएटेड। तो अब ये है कि ये लोग जब इनके पास ऐसा कोई व्यक्ति जाता है तो उसकी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देते हैं। कुछ लोग किसी जानवर में, कुछ लोग किसी वस्तु में इसे ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन इसे ट्रांसफ़र करने के लिए डेफिनेटली आपको एक वेसल चाहिए। बिना वेसल के आप एनर्जी को ट्रांसफ़र करके स्थापित नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते। तो इसके लिए वेसल, गोट, जैसे यहाँ पर हिमाचल में भेड़ू होता है, बकरा होता है, आसाम में कामाख्या टेम्पल में बकरा, भैंसा, ये सब चढ़ाया जाता है। तो ये एनर्जी ट्रांसफ़र है। पुराने समय में बलि का रीज़न भी अलग अलग रीजंस होते थे, आज भी रीजंस अलग अलग है, लेकिन हर किसी को पता नहीं है। अब मैं यहाँ पर आपसे ये नहीं करी कि आप जाकर के बलि देना शुरू कर दें। यू नीड टू नो द टेक्निक कि ये क्यों किया जाता था। और आज के समय में इतनी परिपक्वता नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है। बहुत सी पुस्तकें, बहुत सा ज्ञान नालंदा विश्वविद्यालय में चला गया, क्योंकि वहाँ हजारों लाखों किताबें, पुस्तकें जो जिनमें हमारा ऋषि मुनियों के द्वारा दिया गया ज्ञान था उसमें थी सुरक्षित, जैसे कि मुगलों ने जला दिया। तो इस तरह का बहुत सारा ज्ञान लुप्त हो गया और आज हम उससे अछूते हैं। हमें ये नहीं पता कि किस तरह से इन टेक्निक्स को प्रयोग में लाया जाता था और किस तरह से प्राण वायु को दूसरी जगह स्थापित करके वापस अपने शरीर में उसे प्रवेश करवाया जाता था। तो लेकिन ये चीज़ें थीं और इनका अस्तित्व था और इनका अस्तित्व आज भी है। आज भी ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो ये काम कर सकते हैं या करते हैं, लेकिन हम उन तक शायद पहुंच ही नहीं पाते। हम इधर उधर भटकते रह जाते हैं, हम सही जगह पर पहुंच ही नहीं पाते। और ये पूरी तरह से साइंटिफिक है। आप लोग ये सोच सकते हैं कि, कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि मैं मतलब ऐसी क्या, इस तरह की बात क्यों कह रही हूँ कि बलि के लिए नहीं कह रही। मैं बलि को प्रमोट नहीं कर रही। आई एम सॉरी, अगर आप इस वीडियो को उस तरीके से देख रहे हैं तो आप बहुत गलत तरीके से देख रहे हैं। मैं ये समझाने की चेष्टा कर रही हूँ कि एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड। इसीलिए कलयुग में बलि का निषेध कहा गया है। बलि जो है कलयुग के लिए नहीं है, क्योंकि विलुप्त हो गया है बहुत कुछ। तो अब यह है कि एनर्जी को कैसे ट्रांसफर किया जाए। देन वी नीड टू थिंक ऑन दैट लाइन कि हमें अब किस तरह से हम इसे किस में ट्रांसफर कर सकते हैं, कैसे इसे ट्रांसफर कहाँ किया जा सकता है। अगर बहुत से लोग नकारात्मक ऊर्जाओं से किसी, आपको केस स्टडी करना पड़ता है। आप ऐसे ही नहीं कह सकते कि हर व्यक्ति जो कुछ प्रॉब्लम झेल रहा है वो ब्लैक मैजिक का शिकार है या वो किसी इस तरह के अटैक का, सुपरनैचुरल अटैक का शिकार है। यू नीड टू स्टडी द केस थॉरली एंड देन यू कैन कम टू अ कंक्लूजन कि हाँ ओके ठीक है, ये वाला केस जो है
जेन्युइन है। तो ये जो वीडियो मैंने बनाया इसलिए आपकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन के लिए बनाया। आप और रिसर्च कर सकते हैं और इस बारे में जान सकते हैं, जैसे बाहुली विद्या या जो गुड़िया में एनर्जी को ट्रांसफर करके किसी को लोग बीमार कर देते थे या किसी को दूर बैठे लोग हील कर देते थे। हैक्स और हीलिंग साथ साथ चलते हैं, जैसे जीवन मृत्यु साथ साथ चलता है। एक सिक्के के दो कॉइन है, गलत सही, रात दिन, अच्छा बुरा, दुख सुख सब साथ में चल रहा है। ये अब आप पर निर्भर करता है, चूज आप क्या करते हैं, चॉइसेस आपके पास होती हैं। तो हमारे वेद शास्त्र और पुराणों में ये ज्ञान भरपूर है। अब आप अगर पढ़ेंगे ठीक से तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि गुड़िया के बारे में भी, जो गुड़िया डॉल मैजिक होता है वो किस तरह से काम करता है। उसमें भी एनर्जी ट्रांसफ़र का काम है, इंटेंशंस का काम है, कैंडल आप जलाते हो, स्पेल्स आप करते हो, हर जगह इंटेंशंस, ऊर्जा ट्रांसफर यही हो रहा है। अननोइंगली नोइंगली आप इसे डेली बेसिस पर कर रहे हैं। खाना बनाते हैं, आटा लगाती हैं आपकी माँ, चपाती सेकती हैं, माँ के खाने में स्वाद आता है क्योंकि उनकी एनर्जी उसमें ट्रांसफर हुई है। तो इस तरह से एनर्जी हर तरह से ट्रांसफर हो रही है। माता पिता के गुण बच्चों में ट्रांसफर हो जाते हैं, उनके सेल्स के थ्रू वो उस बच्चे में ट्रांसफर हो करके आगे आ जाते हैं। ये डीएनए में हमारे आ जाता है। तो एनर्जी का ट्रांसफर तो हर समय एवरी सेकंड हो रहा है। बात है सिर्फ रियलाइजेशन की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा सकते हैं ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। मैं और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगी। नीचे आप कमेंट ज़रूर करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो, और नहीं लगा है तो आप मुझे बताएं आप किस विषय पर वीडियो, लेकिन ऑकल्ट और साइंस एंड ऑकल्ट साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड ही वीडियोस मैं बनाऊंगी। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम है, आप डिस्कस करना चाहते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं imshivani.durga@gmail.com पर। और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो करें ताकि आपको नए नए वीडियोस, इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहें, इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जय भवानी, जय खंड भारत, जय हिंदू राष्ट्र।